आज की जो बेटे क्लास है हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम जर्नल में वो पॉइंट वो टॉपिक करेंगे जिसका हम सबको इंतज़ार था। सर वो क्या? देखो गाइज, हमने ये तो पता है कि जो अकाउंट्स है इज़ कंसर्न टू बिज़नेस, और बिज़नेस क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, सेल परचेज करना, खरीदना, बेचना, ये सब बेटे हमारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, बिज़नेस ट्रांजैक्शन। गाइज डिस्काउंट वर्ड एक ऐसा वर्ड है, जब भी हम कभी शॉपिंग करने जाएँ तो अगर हमें ये दिख जाए तो हमारे चेहरे पे अलग ही स्माइल होती है बेटे, एक अलग ही खुशी होती है ना? तो और अगर नहीं दिखता तो कई बार हम भी दुकानदार से बोल देते हैं भाई क्या डिस्काउंट देगा। तो डिस्काउंट एक इंटरेस्टिंग वर्ड है और इसका यूज़ हमारी इस अकाउंटिंग में बहुत होता है बेटे। अब सवाल ये था, पहले हम वन बाय वन समझेंगे कि डिस्काउंट होता क्या है, ये कौन ऑफ़र करता है, किसके लिए इनकम है, किसके लिए एक्सपेंसेस है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, हम इसे कैसे ट्रीट करेंगे। इन सब बातों पे आज हमने अपनी क्लास को आगे बढ़ाना है। तो गाइस सबसे पहले डिस्काउंट क्या है? डिस्काउंट डिफरेंस है बिटवीन एक्चुअल प्राइस पेड और द लिस्ट प्राइस, कि एक सामान का लिस्ट प्राइस क्या था, उसका कैटलॉग प्राइस क्या है, उसका इनवॉइस प्राइस क्या है, उसका मार्केट प्राइस क्या है, और हम कितना पे कर रहे हैं। गाइज ये जो मैंने बोला ना, लिस्ट प्राइस, कैटलॉग प्राइस, इनवॉइस प्राइस, ऑल आर सेम। बेटा जब भी आप कोई सामान परचेज करते हो उसके ऊपर जो प्राइस लिखा हुआ है ना बेटा, सामान पे लिखा हुआ, लेट्स सी आपने एक मोबाइल परचेज़ किया। भाई मुझे पता है मोबाइल नहीं है बच्चों, लेकिन मान लो, एज्यूम ही करवा रहा हूँ ना बेटा, ये मोबाइल है, आईफोन है भैया आपका ये। सर ऐसे बेवकूफ़ बनाई जा रहे हो, आईफोन थोड़ी है बेटा, एजम्पशन है, एजम्पशन। एज्यूम करने में क्या जाता है बेटा, ये आईफोन है, इस पर लिखा हुआ था 80,000, मैंने देखा यहाँ पे 80 लिखा हुआ है, लेकिन अगर मैं इसे परचेज़ करता हूँ गाइस 70,000 में, तो 10,000 जो मुझे कम पे करने पड़े, दैट इज़ कॉल्ड डिस्काउंट। इस पे क्या लिखा हुआ था? 80,000। समझना प्यारे बच्चों, इस मोबाइल पे लिखा हुआ था 80,000 रुपये, इसके बॉक्स के ऊपर, ये भी तो बॉक्स नहीं है, आप एज्यूम कर लो ये बॉक्स है, इस पे लिखा हुआ है 80,000। जो बॉक्स पे प्राइस लिखा हुआ है ना बेटा, उसे बोलते हैं इनवॉइस प्राइस या लिस्ट प्राइस या कैटलॉग प्राइस, मार्केट प्राइस, जो था, जो उसके ऊपर प्राइस रखा गया था। बट हमने कितना पे करा? 70,000 एक्चुअल प्राइस पेड। भाई प्राइस कितना था, इसके ऊपर लिखा हुआ कितना था? 80,000। हमने कितना पे किया? 70,000। गाइस कितना कम पे किया? 10,000। दैट इज़ कॉल्ड डिस्काउंट, उसे कहते हैं डिस्काउंट। तो मुझे लगता है अब यहाँ तक आपको ये क्लियर हो गया होगा डिस्काउंट क्या होता है। डिस्काउंट इज़ द अमाउंट, या डिस्काउंट वो अमाउंट है जो एक्चुअल प्राइस हमने पे किया था, किसके बदले? जो आपने प्रोडक्ट परचेज़ किया है और उस पर प्राइस कुछ और था। अब मुझे लगता है आप सबको समझ आ, और ये डिस्काउंट वर्ड कोई नया नहीं है, आप सब ने सुना होगा। यहाँ जितने बच्चे क्लास में बैठे हैं, जितने बच्चे मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उन सब ने डिस्काउंट वर्ड सुना होगा। गाइस कोई ऐसा नहीं है आप में जिस डिस्काउंट वर्ड ना सुना हो। यस और नो? यस। तो चलो आगे बढ़ते हैं, फिर अब बात करते हैं इसके टाइप्स क्या होते हैं। गाइस भाई डिस्काउंट इज़ क्लासीफाइड इनटू 2 पार्ट्स। द वन इज़ ट्रेड डिस्काउंट, और आगे जाके दूसरा पढ़ेंगे, दैट इज़ कॉल्ड कैश डिस्काउंट। तो गाइस सबसे पहले मैं बता दूं आपको डिस्काउंट क्या था, वो मैंने बता दिया। डिस्काउंट एक वो डिफरेंस अमाउंट है जो कि इनवॉइस प्राइस और एक्चुअल प्राइस के बीच के गैप को हम बोल देते हैं, या जितना हम अमाउंट कम पे करते हैं। जो प्राइस लिखा हुआ डब्बे के ऊपर हमने जितना पे किया, दैट इज़ कॉल्ड एक्चुअल, उसका डिफरेंस जो आएगा, एक्चुअली अमाउंट पेड और इनवॉइस प्राइस का डिफरेंस आएगा, दैट इज़ कॉल्ड डिस्काउंट। बाय नेचर गाइस डिस्काउंट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट। सर वो कैसे? क्योंकि बेटा डिस्काउंट, अगर हम प्राइस कम पे कर रहे हैं किसी को तो हमें तो प्रॉफिट है, और उसे क्या है? लॉस ना। तो इनकम एंड एक्सपेंसेस आपको बताया गया ना, मैंने बताया था पिछली क्लासेस में, याद करो भाई। इनकम या एक्सपेंस किस में आते हैं? नॉमिनल अकाउंट में आते हैं गाइस। तो डिस्काउंट, अभी तक हमने क्या कर लिया? डिस्काउंट क्या होता है? बाय नेचर इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट, ये कर लिया। अब बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। तो मैंने बता दिया बेटे, डिस्काउंट इज क्लासीफाइड इनटू 2 पार्ट्स। द वन इज ट्रेड डिस्काउंट एंड अदर इज कैश डिस्काउंट। अच्छा सर, हाँ। अब ये ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है गाइस, वन बाय वन समझेंगे। अ ट्रेड डिस्काउंट इज द अमाउंट बाय विच अ मैन्युफैक्चरर और सप्लायर रिड्यूस द लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस के और भी नाम है गाइस, इनवॉइस प्राइस, रिटेल प्राइस या कैटलॉग प्राइस। कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट वो अमाउंट है जिसके ऊपर एक मैन्युफैक्चरर सप्लायर प्राइस कम करता है, रिड्यूस करता है ऑफ अ प्रोडक्ट व्हेन इट सेल टू द रिटेलर
और रीसेलर रादर देन टू द एंड कस्टमर। गाइस जो ट्रेड डिस्काउंट है ना, मैं आपको ये बता दूं, बेसिकली ये मैन्युफैक्चरर या सप्लायर के द्वारा दिया जाता है। किसको? रिटेलर को, एंड यूजर को नहीं बेटे। कुछ केसेस में हाँ, कई बार आप देखा होगा फैक्ट्री आउटलेट, जैसे आपने वुडलैंड के शोरूम्स के बाहर देखा होता है फैक्ट्री आउटलेट लिखा होता है, वो डायरेक्टली सभी को डिस्काउंट ऑफर कर देते हैं, वो फैक्ट्री का आउटलेट, वो एक ट्रेड डिस्काउंट एग्जाम्पल हो सकता है। लेकिन जनरली ट्रेड डिस्काउंट इज ऑफर्ड बाय मैन्युफैक्चरर और सप्लायर। किसको? रिटेलर्स को या रीसेलर्स को, रादर देन टू द एंड कस्टमर्स। ट्रेड डिस्काउंट बेटा वो डिस्काउंट है जो बुक में शो नहीं होता, इट इज़ ऑलरेडी लेस फ्रॉम द लिस्ट प्राइस। ये मैं बता दूं आपको, जो ट्रेड डिस्काउंट है वो बुक में शो नहीं होता, इसे हम बुक में शो नहीं करते। क्यों नहीं शो करते? बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी लेस फ्रॉम लिस्ट प्राइस। अब ये कहेंगे सर ये दिया क्यों जाता है? बेटा ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है सेल्स को बढ़ाने के लिए। तो गाइज अभी तक हमने पढ़ा ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। इट इज़ अ डिस्काउंट विच इज़ not shown in the books of accounts separately. It is provided by supplier or manufacturer to resellers या फिर होलसेलर्स। आगे होलसेलर बेटे रिटेलर को सामान देंगे, वो भी डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं। लेकिन जब रिटेलर कस्टमर को सामान बेचेगा ना, तो वो जो डिस्काउंट देगा वो डिफरेंट टाइप का डिस्काउंट, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो यहाँ पे पहले समझ लो कि डिस्काउंट को दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। तो वन इज ट्रेड डिस्काउंट, अदर इज कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या है? इट इज़ ऑलरेडी लेस फ्रॉम लिस्ट प्राइस, इनवॉइस प्राइस, कैटलॉग प्राइस। अब सवाल था भाई इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस क्या है? गाइस ट्रेड डिस्काउंट का पर्पस सबसे इम्पॉर्टेंट तो है सेल्स को बढ़ाना। हम ट्रेड डिस्काउंट क्यों ऑफर करते हैं, या एक सप्लायर होलसेलर को या रिटेलर को ये ट्रेड डिस्काउंट क्यों ऑफर करता है? अपनी सेल को बढ़ाने के लिए। अगर मैं आपसे पूछूं भाई एलांटे आप सभी जाते हो, बताओ आपको डिस्काउंट क्यों देते हैं शॉपकीपर, तो आप क्या बताएंगे बेटे? डिस्काउंट हमें क्यों मिलता है? अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए। वो अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए हमें डिस्काउंट ऑफर करते हैं। दूसरा उनका पर्पस क्या होता है? इट इज़ अलाउ बाय सेलर ऑन परचेज ऑफ लार्ज क्वांटिटी। अगर हम लार्ज क्वांटिटी में सामान परचेज करेंगे तो ये डिस्काउंट हमें मिलता है। यानी इन शॉर्ट अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए। आप यहाँ पे एक बात सुन लेंगे या समझ लेंगे बेटा, अगर मैम आपसे पूछते हैं व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अलाउइंग ट्रेड डिस्काउंट, तो आप कहेंगे टू इंक्रीज द सेल, टू इंक्रीज द सेल। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। फिर आता है गाइज इसकी ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट इसकी बहुत ईजी है। सर वो कैसे? गाइज इंपॉर्टेंट ये है कि मैं बता दूं आपको कि ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी बुक में शो नहीं करते। ट्रेड डिस्काउंट को बुक में शो अलग से नहीं करते। इट इज़ डिडक्टेड इन द इनवॉइस या लिस्ट या सेल प्राइस एंड नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट सेपरेटली। सेल और परचेज रिकॉर्डेड ऑन नेट वैल्यू दैट इज आफ्टर डिस्काउंट। अगर गाइज आपने सपोज करो एक सामान था जिस पे लिखा हुआ था 15,000, उस पर 20% का ट्रेड डिस्काउंट था। गाइज 15,000 लिखा हुआ है और उस पर लिखा हुआ 20% ट्रेड डिस्काउंट। आपको ये डिस्काउंट मांगना नहीं पड़ता बेटा। ट्रेड डिस्काउंट ऑलरेडी अनाउंस होता है, लिखा होता है बेटे। कभी भी आप किसी शॉप पे जा रहे हो, वहाँ बाहर लिखा हुआ है ना, बाहर 50% ऑफ, 20% ऑफ, ये ट्रेड डिस्काउंट है जो पहले से ही उन्होंने अनाउंस कर रखा है। अभी आप देखना, कभी आप अगर एलांटे मॉल गए हों तो वहाँ पे एलांटे में आपने देखा होगा बेटे शोरूम्स के बाहर, शॉप के बाहर विंडो पे उन्होंने स्टिकर लगाए होते हैं। मैंने जानबूझकर बेटे जो आपको स्क्रीन पे दिखाया हुआ है वो रेड बैकग्राउंड में वाइट से लिखा हुआ है, कुछ इस तरह से ही लिखा होता है बेटे उस पर 50% ऑफ, 20% ऑफ। मैंने परसेंट का साइन दिया हुआ है आप लोगों के लिए, फिगर नहीं दी है क्योंकि वो डिपेंड, वो फिक्स नहीं होती है। आप अगर आप 10 शोरूम के बाहर जाएंगे, किसी पे लिखा होगा 20% ऑफ, किसी पे 30% ऑफ लिखा होता है, किसी पे 40% ऑफ लिखा होता है। ये डिस्काउंट आपको मांगना नहीं पड़ता, ये सबके लिए होता है। इसे बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। और ये वो क्यों देते हैं? अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए। इसकी ट्रीटमेंट क्या मैंने बताया अभी आपको कि इसको हम बुक में अलग से शो नहीं करते। जैसे 15,000 का आपने कोई सामान परचेज़ किया था लेकिन उसके ऊपर 20% का ट्रेड डिस्काउंट था, तो आपको 15,000 नहीं पे करने पड़े। गाइस 15,000 का 20% कितना होता है? 3,000। तो 15 माइनस 3 आपको 12,000 पे करने पड़े। तो आपके जो बिल पे नेट अमाउंट लिखा होगा ना बेटा, वो 12,000 लिखा होगा। मतलब आपने वो 3,000 ना तो शॉपकीपर से मांगे डिस्काउंट,
वहाँ लिखा हुआ था वो अपने आप ऑटोमेटिकली उसने लेस कर दिया। तो इन केस ऑफ ट्रेड डिस्काउंट हम ट्रेड डिस्काउंट को सेपरेटली शो नहीं करते, ये ऑलरेडी डिस्काउंट लेस होके हमें बिल मिलता है। अगर आप शॉपकीपर बोलते हो, शॉपकीपर के पास गए, आपने कहा भाई मुझे मोबाइल पसंद है, इसमें 15,000 लिखा हुआ है, मैं कितना पे करूं, तो वो आपसे 12 ही लेगा, वो माइनस करके ही बताएगा आपको, जो बिल मिलेगा ना आपको पेमेंट करने के लिए उस पर नेट अमाउंट 12 ही लिखा होगा। ये है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट मे बी सेटेड एज अ स्पेसिफिक रिडक्शन फ्रॉम द इनवॉइस प्राइस और इट मे बी फिक्स परसेंटेज डिस्काउंट। कई बार ये सीधे अमाउंट लेस कर देते हैं, कई बार एक परसेंटेज की फॉर्म में आता है। जनरली बेटा ये परसेंटेज की फॉर्म में आता है, लाइक 20% ट्रेड डिस्काउंट, 10% ट्रेड डिस्काउंट। कई बार ये फ्लैट रिडक्शन भी लिखी होती है। आप कभी बिग बाज़ार गए हों तो वहाँ पे लिखा होता है ₹100 ऑफ, ₹50 ऑफ, ₹200 ऑफ, तो ये भी ट्रेड डिस्काउंट है। लिखा हुआ है 20% ऑफ, ये भी ट्रेड डिस्काउंट है। अब बच्चे कह रहे हैं सर हम इसे रिकॉग्नाइज़ कैसे करेंगे कि ये ट्रेड डिस्काउंट ही है? तो डिस्काउंट तो आपने कहा 2 होते हैं, हालांकि मैंने दूसरे का नाम अभी बताया नहीं है आपको, लेकिन ये 2 होते हैं, एक ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा मैं अभी अनाउंस कर रहा हूँ कैश डिस्काउंट। तो सर ये डिस्काउंट कौन सा है, हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा डिस्काउंट है? तो गाइज इस डिस्काउंट को रिकॉग्नाइज करने के लिए मैं बता दूं आपको, डिस्काउंट के साथ एक वर्ड दिया होगा ट्रेड। कैसे आएगा? ट्रेड डिस्काउंट, TRADE, ट्रेड डिस्काउंट। जब भी डिस्काउंट ये आएगा इसके साथ एक वर्ड लिखा होगा ट्रेड डिस्काउंट। ऐसा नहीं कि ये शॉपकीपर ने बाहर लिखा होगा ट्रेड डिस्काउंट, उसने नहीं, मैं अकाउंटिंग की बात कर रहा हूँ। अकाउंटिंग में जब भी ये पॉइंट आपको आएगा तो साथ में ट्रेड वर्ड लिखा होगा, और ट्रेड वर्ड से आप पहचान जाना कि ये ट्रेड डिस्काउंट है। ठीक है बेटा? हाँ सर बिल्कुल ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया है आपके लिए, परचेज गुड्स फ्रॉम राम ₹30,000 लेस या कॉमा ट्रेड डिस्काउंट 20%। देखा आपने, यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज में दिया हुआ है, डिस्काउंट वर्ड के साथ ट्रेड लगा हुआ है, तो ये ट्रेड डिस्काउंट है। गाइज अगर मैं आपसे पूछूं परचेज गुड्स फ्रॉम राम ₹30,000, तो इसकी एंट्री क्या बनती है? परचेज गुड्स फ्रॉम राम, तो गाइज इसकी एंट्री क्या बनती है? परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। अब जरा समझो, 30,000 बेटे उसका इनवॉइस प्राइस था, लिस्ट प्राइस था या कैटलॉग प्राइस था? लिस्ट प्राइस बेटे कहूँ या इनवॉइस प्राइस कहूँ या कैटलॉग प्राइस कहूँ, एक ही बात है, जो उस बॉक्स पे लिखा हुआ था। अब इस पे ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 20%। तो 30,000 का 20% कितना हो गया गाइस? 6,000। भाई 30,000 में से 6 माइनस करो, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि हम ट्रेड डिस्काउंट को अलग से शो नहीं करते, इसे सिर्फ लेस करके हम नेट अमाउंट से एंट्री पास करते हैं गाइस, नेट अमाउंट से। तो यहाँ पर 30,000 में से 20% आपने माइनस किया, 20% कितना आता है बेटे? 6,000। तो 30 माइनस 6 कितना हो गया? 24,000। तो गाइस हम जो एंट्री पास करेंगे वो 24 से पास करेंगे। तो क्या एंट्री पास होगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम या टू मिस्टर राम 24,000 दैट्स ऑल। देखा आपने, हमने डिस्काउंट 6,000 कहीं पे भी शो नहीं किया, हमने इसे डायरेक्टली लेस कर दिया, कहीं दिखाना नहीं है बेटे आपने, इसको सिर्फ आपने डायरेक्टली लेस करके और नेट अमाउंट से एंट्री पास कर देनी है। हाँ, नरेशन में जरूर आप लिखेंगे बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम राम ₹30,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट, ऐसे आप नरेशन में तो पूरा लिखेंगे, लेकिन एंट्री में आप सिर्फ नेट अमाउंट से एंट्री पास करेंगे। अब मुझे लगता है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा ट्रेड डिस्काउंट, फिर मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा तो आपको और भी क्लियरिटी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कैश डिस्काउंट पे। ये डिस्काउंट की दूसरी टाइप है गाइस, कैश डिस्काउंट। ये क्या होता है बेटे कैश डिस्काउंट? बेटा ये एडिशनल डिस्काउंट होता है ट्रेड डिस्काउंट के बाद, ये एक एडिशनल डिस्काउंट है, इसके अपने पर्पज़ हैं, इसको कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे आप, इसे कैसे शो करेंगे। आओ बेटे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है इसका मीनिंग क्या है। कैश डिस्काउंट रेफर टू एन इंसेंटिव दैट अ सेलर ऑफर टू अ बायर इन रिटर्न ऑफ पेइंग अ बिल बिफोर द शेड्यूल्ड ड्यू डेट। In a cash discount, the seller will usually reduce the amount that the buyer owes by either a small percentage or a set rupee amount. In simply बेटे मैं समझा दूँ आपको, कैश डिस्काउंट एक एडिशनल डिस्काउंट है जो सेलर ऑफर करता है बायर को कि बायर उसे पेमेंट
गिवन टाइम या गिवन ड्यू डेट से पहले दे दे। जनरली बेटा जो कैश डिस्काउंट है वो तभी दिया जाता है जब आप जल्दी कैश दे दें या इमीडिएटली प्रॉम्प्ट पेमेंट कर दें। कैश डिस्काउंट एक तरह से इनकरेजमेंट है, इंसेंटिव है कस्टमर के लिए कि वो जल्दी पेमेंट करें। कैश डिस्काउंट मैंने शुरू में ही कहा था गाइस, कैश डिस्काउंट सबके लिए नहीं होता। कैश डिस्काउंट में सेलर बायर को इनडायरेक्टली एक लालच दे रहा है बेटा। हाँ लालच दे रहा है कि वो उसे जल्दी पैसे दे दे। फॉर एग्ज़ाम्पल गाइज़ यहाँ पे मैं एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। अभी आपके सामने याद होगा मैंने आपसे कहा था कि हमने एक मोबाइल फ़ोन परचेज़ किया। ये मोबाइल फ़ोन 15,000 इस पर लिखा हुआ था। सेल चल रही है बेटा, सब जगह सेल चल रही है, लिखा हुआ 20% ऑफ। तो जब मैं शॉपकीपर के पास गया तो मैंने उससे बिल मांगा तो उसने मुझे कहा कि इस पर 20% का डिस्काउंट चल रहा है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। तो 15,000 में से 20% ट्रेड डिस्काउंट बेटे माइनस किया मैंने, तो मेरे पास आ गया नेट प्राइस कितना, 12,000। अब मैंने क्योंकि ये सामान उधार परचेज़ किया शॉपकीपर से, मैंने कहा भाई मैं आपको ये पैसे नेक्स्ट मंथ दूंगा। उसने मुझे कहा कि अगर आप पैसे अभी देते हैं तो हम आपको कुछ एडिशनल डिस्काउंट भी दे देंगे। मैंने कहा कितना, कि हम आपको 2,000 रुपीज़ और छोड़ देंगे, लाओ 10,000 रुपये दे दो हमारे को। तो आई बेटे बात समझ, जो वो 3,000 थे इज़ कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। ये जो 2,000 रुपये दुकानदार ने मुझे और छोड़ दिए, अमाउंट छोड़ दिया कि 2,000 रुपये में कम दे दो, ये क्या बन गया, कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट में अमाउंट वो छोड़ भी सकता है और एक फ़िक्स परसेंटेज में भी वो हमें ऑफ़र कर सकता है कि अगर मुझे आप पैसे जल्दी देंगे, अभी देंगे, तो मैं आपको 10% डिस्काउंट और दूंगा, दैट इज़ कॉल्ड कैश डिस्काउंट। तो वी हैव टू डिस्काउंट, वन इज़ ट्रेड डिस्काउंट, अदर इज़ कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट, आगे बढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ कैश डिस्काउंट हमने कर लिया था कि भाई कैश डिस्काउंट क्या था, वो मैंने बता दिया आपको बेटे। कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट से अलग है। उसके बाद आते हैं पर्पज़ क्या है इसका। कहते हैं टू इनकरेज प्रॉम्प्ट और अर्लियर पेमेंट विद इन अ स्पेसिफिक टाइम। एक तरह से सेलर ये इनकरेज करता है बायर को कि वो जल्दी पैसे दे, इसीलिए इसे डिस्काउंट को हम लोग कैश डिस्काउंट बोलते हैं। कैश जल्दी पे करे वो, इसलिए हम इसे कैश डिस्काउंट भी कहते हैं। और गाइस क्योंकि एडिशनल डिस्काउंट है, और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये ट्रेड डिस्काउंट के बाद आता है। ट्रेड डिस्काउंट वो जनरल डिस्काउंट है, वो सबके लिए है, उसे बुक में शो नहीं करते, उसे हम सिर्फ लेस करके दिखा देते हैं। लेकिन ये डिस्काउंट एडिशनल डिस्काउंट होता है गाइस, और ये आपको अलग से दिखाना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, ट्रीटमेंट क्या है इसकी। इट इज़ कैलकुलेट आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम इनवॉइस प्राइस। जो भी आपके पास इनवॉइस प्राइस था, या जो लिस्ट प्राइस था, या जो कैटलॉग प्राइस था, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद जो वैल्यू आती है ना बेटा, उस पर निकालते हैं कैश डिस्काउंट। तो याद रखना, कैश डिस्काउंट ऑलवेज ट्रेड डिस्काउंट के बाद हम निकालते हैं। अभी हम कुछ एग्जांपल ट्राई करेंगे इसकी, डोंट वरी। हाउ टू रिकॉग्नाइज द कैश डिस्काउंट। गाइस कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे ये कैश डिस्काउंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है भाई। बेटे अगर ट्रेड डिस्काउंट के, मैंने आपको याद है उस समय समझाया था कि ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं हम लोग। क्या वर्ड दिया होगा हमें, तो वहाँ पे क्या वर्ड दिया होगा आपको, ट्रेड वर्ड दिया होगा। डिस्काउंट के साथ ट्रेड वर्ड दिया होगा, दैट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट, वो हम कर चुके हैं। और यहाँ पे कैसे पहचानेंगे, तो यहाँ पे एक वर्ड दिया होगा फुल सेटलमेंट। क्या दिया होगा, फुल सेटलमेंट। ये फुल सेटलमेंट का मतलब फुल सेटलमेंट या सेटल्ड वर्ड दिए होंगे, इनका मतलब है कि बस इतना ही पे करना है, बाकी हिसाब किताब चुकता बराबर हो गया और कुछ नहीं देना। फुल सेटलमेंट मतलब हम भी सेटिस्फाई, आप भी सेटिस्फाई, काम खत्म। लो भाई बच्चे एग्जाम्पल देकर समझाओ। लो प्यारे बच्चों, अब फटाफट से हम लिखते हैं हेडिंग अपने पास, आज हम करने जा रहे हैं डिस्काउंट। लिखो भाई, आप भी लिखो हेडिंग डिस्काउंट। भाई ये वर्ड बड़ा अच्छा है, मुझे तो बड़ी खुशी होती है। पार जब भी बेटे मैं शॉपिंग करने जाता हूँ ना, कभी एलांटे मॉल या कहीं गया और जिस शॉप के बाहर लिखा था डिस्काउंट, बेटे मैं सबसे पहले वहीं चक्कर लगाता हूँ बेटे जाके। तुम भी करते हो नहीं करते हो ऐसा, या मैं ही करता हूँ? हाँ करते हो। डिस्काउंट ना बेटे वर्ड ही ऐसा है, किसी को दिख जाए बस बड़ी खुशी होती है, मन फूल जाता है बेटे, एक बार को चेहरा भी खिल जाता है। डिस्काउंट बाय नेचर ये नॉमिनल अकाउंट है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। कि अगर कोई एक्सपेंस है या लॉस है तो डेबिट कर डालो,
इनकम है, गेन है तो उसे क्रेडिट कर डालो, ये इसका रूल था बेटे। हाँ सर बिल्कुल ठीक है। डिस्काउंट एक नॉमिनल अकाउंट है और इसका रूल था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ठीक है बच्चों। डिस्काउंट इज क्लासीफाइड इनटू टू पार्ट्स। भाई वन क्या था, अब तो आपने थोड़ा बहुत कर लिया है ना, बताओ वन क्या था, ट्रेड डिस्काउंट, और दूसरा बेटे क्या था, कैश डिस्काउंट। गाइज ये दो थे, ठीक है, वन बाय वन। चलो जी, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, लिखेंगे अपने पास हेडिंग। सबसे पहले बेटा हम इसे कर रहे हैं ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट नोट कर लिया बेटा आप सभी ने, ट्रेड डिस्काउंट, हाँ नोट कर लिया है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट के बारे में बेटा जो आपके सर ने बताया था, नंबर 1, इट इज़ ऑलरेडी लेस फ्रॉम लिस्ट प्राइस। ये वो डिस्काउंट है जो कि लिस्ट प्राइस से ऑलरेडी लेस होता है। इट इज़ ऑलरेडी लेस फ्रॉम लिस्ट प्राइस एंड नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट सेपरेटली। इसे बुक्स ऑफ अकाउंट में सेपरेटली शो नहीं करते, इसे हम डायरेक्टली लेस कर देते हैं। तीसरी बात क्या है, इसे पहचानेंगे कैसे, तो हमें क्या वर्ड दिया होगा, डिस्काउंट के साथ हमें ट्रेड वर्ड दिया होगा, तो ये ट्रेड डिस्काउंट है। गाइस इसे कभी भी बुक में अलग से शो नहीं करते। इसके इस ट्रेड डिस्काउंट के बारे में मैं बता दूं बेटा आपको, और मैम आपसे क्या क्या पूछ सकते हैं इसके बारे में, बताओ भाई ट्रेड डिस्काउंट को बुक में शो करते हैं, तो आप कहेंगे नहीं मैम इसको शो नहीं करते, इट इज ऑलरेडी लेस फ्रॉम लिस्ट प्राइस, कैटलॉग प्राइस और इनवॉइस प्राइस। फिर मैम आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं इसे कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, कैसे पहचानते हैं, तो ट्रेड वर्ड दिया होगा, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो अब आओ देखें इसके कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। राइट डाउन द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1 लिखेंगे आप सब मेरे साथ। सोल्ड गुड्स टू रावण ₹50,000, 20% ट्रेड डिस्काउंट। लो बेटे, जर्नल के फॉर्मेट में ट्राई करना है आप सभी ने। ये ट्रेड डिस्काउंट है, पहले तो पहचानो बेटा कि ये ट्रेड डिस्काउंट है भी, तो देखो यहाँ पे क्या वर्ड दिया हुआ है, ट्रेड। यस ट्रेड डिस्काउंट है, क्योंकि ट्रेड वर्ड दिया हुआ है। अब आपके सर ने कहा था कि इसको बुक में सेपरेटली शो नहीं करते, इसको हम डायरेक्टली सिर्फ लेस कर दिया करते हैं। तो क्या पहले एंट्री पास करें गाइस, सोल्ड गुड्स टू रावण। यस यस, सोल्ड गुड्स टू रावण। बेटे क्या एंट्री पास की होगी आपने बताइए जरा, रावण डेबिट टू सेल्स अकाउंट। रावण डेबिट टू सेल्स अकाउंट, रावण डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और गाइस क्या कहा था मैंने आपसे, याद करो कि 50,000 इसका प्राइस था, इसका 20% निकालो बेटे, कितना आता 20%, 5 2 11 कम 10,000। 50,000 का 20% बेटा 10,000 आता है, माइनस कर लेंगे भाई, नेट अमाउंट कितना आ गया 40,000, तो 40,000 से एंट्री पास करेंगे। देखा आप सभी ने एंट्री क्या पास होगी, रावण डेबिट टू सेल 40,000 40,000। दूसरा पॉइंट आपके लिए आ रहा है क्या, परचेज गुड्स फ्रॉम लक्ष्मण ₹30,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट सबसे पहले बेटे पहचान लेना कि डिस्काउंट कौन सा है, राइट, ठीक है, राइट बेटा। तो परचेज गुड्स फ्रॉम लक्ष्मण ₹30,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब पॉइंट आपके लिए क्या आया है वो मैंने लिखवा दिया बोर्ड पे। अब आप पहले इसकी एंट्री समझो। पहले तो सबसे पहले बेटा डिस्काउंट को पहचानो कि ये कौन सा डिस्काउंट है। वी हैव टू डिस्काउंट, वन इज ट्रेड डिस्काउंट, अदर इज कैश। ये कौन सा है, तो बेटा ये ट्रेड वर्ड दिया हुआ है, तो ये ट्रेड डिस्काउंट है। आओ पहले एंट्री पास करते हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम लक्ष्मण। एंट्री बनती है परचेज गुड फ्रॉम लक्ष्मण, परचेज अकाउंट डेबिट टू लक्ष्मण, एंट्री हमने पास कर दी है। और देखो 10% ट्रेड डिस्काउंट है बेटा, तो हम 30,000 का 10% निकालेंगे, कितना आ गया 2,000। कम ऑन बेटा, 30,000 का 10% इज 3,000। यस, कितना बैलेंस आया 27। लो प्यारे बच्चों, ये एंट्री पास कर दी है मैंने, परचेज अकाउंट डेबिट टू लक्ष्मण 27,027। गाइस कैसे एंट्री पास की है भाई, आप लोगों ने तो एंट्री पास की है, मैंने तो बेटा लिखा है, सब कुछ तो आपने ही किया है ना बेटा। 30,000 उसका ग्रॉस प्राइस था, ट्रेड डिस्काउंट को बुक में शो नहीं करते, उसे ट्रेड डिस्काउंट इज दैट डिस्काउंट विच इज ऑलरेडी लेस फ्रॉम लिस्ट प्राइस और कैटलॉग प्राइस और सेलिंग प्राइस। इट इज़ नॉट टू बी शोन इन द बुक्स सेपरेटली, इसे कभी भी बुक में शो नहीं करते। इसको हम डायरेक्टली सिर्फ लेस कर देंगे, सिर्फ लेस करेंगे इनवॉइस प्राइस में से या लिस्ट प्राइस में से। तो गाइज मुझे लगता है कि ट्रेड डिस्काउंट में अब आपसे गलतियां नहीं होंगी। कैश डिस्काउंट, तो ठीक है बच्चों, अब हम कैश डिस्काउंट पे आते हैं। और बहुत अच्छा डिसीजन लिया बच्चे ने, क्योंकि मेन जो प्रैक्टिस है ना बेटा
वो कैश डिस्काउंट की करनी है। आप लिख लो बेटे अपने पास कैश डिस्काउंट। और गाइज़ मैं बता दूं आपको, ये जो कैश डिस्काउंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं बेटा। कैश डिस्काउंट नंबर 1 एडिशनल डिस्काउंट है। इसका पर्पज़ क्या है? फॉर अर्लियर पेमेंट और फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट, ताकि जल्दी पैसे मिलें इसलिए दिया जाता है बेटा। ये इसको पहचानते कैसे हैं? इसके लिए वर्ड दिया होगा आपको बेटे। कौन सा वर्ड दिया आपके सर ने बताया था, याद करो। कैसे पहचानेंगे तो हमें क्या वर्ड दिया होगा इसके लिए बेटे? फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट वर्ड दिया होगा तभी डिस्काउंट होगा बेटे। अगर किसी क्वेश्चन में फुल सेटलमेंट वर्ड नहीं है ना बेटा, या सेटल्ड वर्ड नहीं है, तो वो फिर कैश डिस्काउंट नहीं होता। ये ध्यान रखना बेटा। अभी मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिस। अब गाइस इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो रहा है यहाँ से। कैश डिस्काउंट के बेटा अगेन 2 पार्ट हैं। अच्छा सर, हाँ बिल्कुल बेटा। फर्स्ट है नंबर 1 डिस्काउंट अलाउड। लिख लो बेटा डिस्काउंट अलाउड। अलाउड मतलब हमने डिस्काउंट दिया किसी को, डिस्काउंट अलाउड नंबर 1। नंबर 2 है बाय गाइज डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट मतलब हमें मिला, डिस्काउंट रिसीव। ये तो बेटे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगर आपको याद हो कि जो डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट या डिस्काउंट, ये एक नॉमिनल अकाउंट है गाइज। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो यहाँ पे कैश डिस्काउंट को हम कैसे पहचानते हैं? हमें फुल सेटलमेंट वर्ड दिया होगा। उसके बाद कैश डिस्काउंट क्लासीफाई इनटू 2 पार्ट। द वन इज डिस्काउंट अलाउड एंड अदर इज डिस्काउंट रिसीव्ड। तो गाइज डिस्काउंट अलाउ पे आते हैं पहले, और ये डिस्काउंट रिसीव है। मुझे कोई बताएगा डिस्काउंट अलाउ और डिस्काउंट रिसीव, इन दोनों में से इनकम क्या है हमारे लिए और एक्सपेंस क्या है? आई रिपीट, डिस्काउंट अलाउ मतलब कि डिस्काउंट हमने दिया। बेटे हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं बिजनेस की कर रहे हैं। जब भी बेटे मैं बोलता हूँ ना हमने दिया या हम, तो हम का मतलब यहाँ पे मैं और आप नहीं है। हम का मतलब यहाँ पे बिजनेस है। हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं ना बेटे, वो अकाउंटिंग हम किसकी कर रहे हैं? वो हम कर रहे हैं बिजनेस की, नॉट किसी इंडिविजुअल की अकाउंटिंग नहीं कर रहे बेटा। यहाँ जो अकाउंटिंग हो रही है वो बिजनेस की हो रही है। तो मैंने कहा डिस्काउंट अलाउड कि हमने डिस्काउंट दिया। हम मतलब बिजनेस, कि बिजनेस ने डिस्काउंट दिया, अलाउ। एंड डिस्काउंट रिसीव मतलब कि बिजनेस को मिला, मतलब हमें डिस्काउंट मिला। तो गाइस जैसा वर्ड में क्लियर है, छिपा हुआ है डिस्काउंट अलाउड, कि हमने डिस्काउंट दिया है। तो ये हमारे लिए क्या बन गया जरा बताओ? ये क्या हो गया हमारे लिए? एक्सपेंस। अगर मैं कहता हूँ डिस्काउंट रिसीव्ड कि डिस्काउंट मिला, तो ये क्या है बेटा हमारे लिए? इनकम या गेन। गॉट दिस पॉइंट बेटा? अलाउ मतलब कि आपने डिस्काउंट दिया, तो आप इसे एक्सपेंस कह सकते हो। हाँ, इसे आप एक्सपेंस कहो, आप इसे लॉस कहो, बेटर है कि आप इसे एक्सपेंस कहो। भाई डिस्काउंट अलाउ मतलब हमने किसी को दिया है, तो ये एक्सपेंस है। डिस्काउंट रिसीव मतलब डिस्काउंट हमें मिला है, तो वो हमें इनकम है। ठीक है गाइज? हाँ सर बिल्कुल ठीक है। और याद करो मैंने शुरू में ही कहा था डिस्काउंट बाय नेचर नॉमिनल अकाउंट है। तो गाइज मुझे कोई बताएगा कि अगर डिस्काउंट अलाउ एक्सपेंस है तो उसे क्या करेंगे? डेबिट या क्रेडिट? यस बेटे बताइए, उसे क्या करेंगे? डेबिट या क्रेडिट? उसे डेबिट करेंगे। गाइज डेबिट क्यों करेंगे? बिकॉज डिस्काउंट अलाउ हमने दिया है, किसी को डिस्काउंट दिया है, एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंस। तो डिस्काउंट अलाउ को हमेशा डेबिट करते हैं। गाइज डिस्काउंट रिसीव क्या होता है? जो हमें मिला, मतलब बिजनेस को मिला, तो ये क्या है? इनकम। तो बताओ प्यारे बच्चों डिस्काउंट रिसीव को क्या कर देंगे? बताओ बेटे इसे क्या कर देंगे? क्रेडिट। क्रेडिट बेटे क्यों करेंगे जरा बताओ, इसे क्रेडिट क्यों करेंगे? अगर मैं पूछूं बेटे, मैम आपसे पूछने, बताओ भाई बताओ, हम डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट क्यों करते हैं? क्योंकि ये इनकम है, रिसीव हुआ है, हमें मिला है। अलाउ को डेबिट क्यों करते हैं गाइस? हमने डिस्काउंट दिया है। ठीक है बेटा? हाँ सर बिल्कुल ठीक है। और एक बात और बता दूं गाइस, हाँ सर बता दो प्लीज़। डिस्काउंट अलाउ बेटे जनरली आता है सेल के टाइम पे, और डिस्काउंट रिसीव आता है जनरली बेटे परचेज के टाइम पे। ये मैंने आपको अपने एक्सपीरियंस से बता दिया। डिस्काउंट अलाउ का जो पॉइंट आता है वो जनरली आता है एट द टाइम ऑफ सेल, और डिस्काउंट रिसीव का जो पॉइंट है वो आता है एट द टाइम ऑफ परचेज। बट डोंट वरी बेटे, हम इन दोनों पॉइंट को अलग अलग समझेंगे। डिस्काउंट अलाउ के पॉइंट की प्रैक्टिस पहले करेंगे। तो बताइए डिस्काउंट अलाउ बेटा इनकम है
या एक्सपेंस? यस गाइस, सभी रिस्पॉन्ड करेंगे डिस्काउंट अलाउ इनकम है या एक्सपेंस है? एक्सपेंस है, क्योंकि अलाउ बेटे वर्ड में छिपा है, अलाउ डिस्काउंट दिया है, अलाउ एक्सपेंस है। तो क्या करेंगे इसे, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। और डिस्काउंट रिसीव वाइस वर्सा, इनकम है, उसे क्रेडिट करेंगे। तो चलो प्यारे बच्चों, अब मैं कुछ एग्जांपल आपको करवा रहा हूँ डिस्काउंट अलाउ के। तो लिखेंगे हेडिंग अपने पास डिस्काउंट अलाउड। लो प्यारे बच्चों, डिस्काउंट अलाउ आपने लिख दिया होगा हेडिंग अपने पास, और कुछ पॉइंट्स करेंगे हम इसमें। नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट है सोल्ड गुड्स टू राम ₹20,000। बेटा मैंने फर्स्ट पॉइंट लिया सोल्ड गुड्स टू राम ₹20,000। दूसरा पॉइंट लिया रिसीव्ड ₹18,000 फ्रॉम राम इन फुल सेटलमेंट। देखा बेटे आपने, हमें 2 पॉइंट दिए हुए थे। पहला पॉइंट था सोल्ड गुड्स टू राम ₹20,000। गाइस हमने राम को गुड्स सोल्ड की हैं 20,000 की। दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ था रिसीव्ड ₹18,000 फ्रॉम राम इन फुल सेटलमेंट। हमने राम से कितना रिसीव किया, 18,000 इन फुल सेटलमेंट। अब बेटे एंट्री ट्राई करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एंट्री पे आते हैं गाइस, सोल्ड गुड्स टू राम ₹20,000। बेटे क्या एंट्री बनेगी इसकी, ट्राई करो। सोल्ड गुड्स टू राम, तो एंट्री बनेगी इसकी राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट 20,000 20,000। गाइज ये एंट्रीज की बनेगी, मैंने एंट्री बेटे पास कर दी है, देखो आपके लिए। अब आप मुझे बताओ कि राम को हमने गुड्स सोल्ड की थी 20,000 की, बेटे कितने पैसे आपको मिलने हैं उससे, 20,000। नेम देखो बेटा, नेम राम का नाम देखो, उसमें कितना अमाउंट लिखा हुआ है, 20,000। हमें राम से कितने पैसे मिलने थे, 20,000। पर गाइस हमें मिल कितने रहे हैं, रिसीव ₹18,000, सिर्फ 18,000 मिल रहे हैं, और लिखा हुआ है इन फुल सेटलमेंट। गाइस हमें 20,000 मिलने थे और हमें सिर्फ 18,000 मिल रहे हैं। हमें कितने कम मिल रहे हैं बेटे, 2,000। ये 2,000 आपको बेटे क्या है, मतलब हमें क्या है, प्रॉफिट है कि लॉस है? बेटे हमें 20,000 रुपये मिलने थे और हमें इन फुल सेटलमेंट सिर्फ 18,000 रुपीज़ मिल रहे हैं गाइस, ओनली 18,000। तो हमें 2,000 रुपीज़ कम मिल रहे हैं, तो 2,000 बेटे आपको लॉस हुआ, या एक्सपेंस लॉस ही है बेटे आपके लिए। तो इसकी एंट्री कैसे पास कर, रिसीव 18,000 बेटे कैश अकाउंट डेबिट 18,000 जितना मिल रहा है। गाइस डिस्काउंट कितना आया था याद है आपको, डिस्काउंट आया था 2,000। भाई 2 कैसे आया था सर, दोबारा रिपीट कर दो। गाइस हमने गुड्स सोल्ड की थी 20,000 रुपीज़ की, और हमें कैश मिल रहा है सिर्फ कितना, 18,000। कितना कम मिल रहा है, 2,000। ये है डिस्काउंट। और ये डिस्काउंट कौन सा है, डिस्काउंट अलाउ। याद करो वो घड़ी जब मैंने आपको बताया था कि डिस्काउंट अलाउ को ऑलवेज डेबिट करते हैं क्योंकि एक्सपेंस है। तो लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 2,000। गाइज हमने कैश को डेबिट क्यों किया, बिकॉज हमारे पास 18,000 कैश आ रहा है, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए डेबिट किया। 2,000 का आपको लॉस था, डिस्काउंट अलाउड है क्योंकि डिस्काउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो हमने डिस्काउंट अलाउ को डेबिट कर दिया 2,000 से। 2 बेटे पैसे मिल किससे रहे हैं, 2 राम। राम से जितने पैसे आपको मिलने थे ना बेटे वो लिखने यहाँ पे 20,000। इसका मतलब हुआ फुल सेटलमेंट। सर ये समझ नहीं आया, ध्यान से देखो आप, राम से कितने पैसे बेटे आपको मिलने थे, 20,000, और हमने राम को बेटे क्रेडिट भी 20 से ही किया है। वो अलग बात है कि हमें 20 में से 18 मिले हैं और बाकी 2 हो गए डिस्काउंट। आप देखो अगर जिन बच्चों को एंट्रीज का शौक है, जो मेरे साथ एंट्रीज की को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो आओ बेटे मैं समझाऊँ आपको। फर्स्ट एंट्री में मैंने राम को डेबिट किया था 20,000 से, देखा आपने। और सेकंड एंट्री में मैंने राम को क्रेडिट कर दिया 20,000 से, देखा आपने। तो डेबिट और क्रेडिट हमने 20 से कर दिया, तो इसका मतलब अकाउंट कैंसिल हो गए। इसे बोलते हैं फुल सेटलमेंट, कि राम से जितने पैसे मिलने थे उसका हिसाब चुकता हो गया, हिसाब बराबर हो गया। अब फ्यूचर में आप राम से कोई पैसे डिमांड नहीं कर सकते, इसे बोलते हैं बेटा
फुल सेटलमेंट, और ऐसे निकालते हैं हम कैश डिस्काउंट। ये मैंने आपको समझा दिया कैश डिस्काउंट। गाइज़ यहाँ तक एक बार देखो, कोई डाउट है तो पूछो मुझे। राम से 20,000 मिलना था, 18 मिल रहा है तो 18 तो कैश में आ जाएगा, बाकी 2,000 डिस्काउंट में चला जाएगा और नेम में फुल अमाउंट आ गया 20,000। चलो बच्चे के हमें भी एक क्वेश्चन दो, हम भी करके दिखाते हैं। गाइज़ ये क्वेश्चन आपके लिए है, जो मैं दे रहा हूँ आपके लिए क्वेश्चन। फर्स्ट पॉइंट है, राइट डाउन परचेज बिल्डिंग फ्रॉम हार्दिक ₹50,000, 20% ट्रेड डिस्काउंट। लो गाइज मैंने यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट को भी इंक्लूड कर लिया है, कहीं आप भूल ना जाएं। पॉइंट नंबर 2 है, देखा बेटे आपने, हम डिस्काउंट की प्रैक्टिस भी साथ साथ कर रहे हैं, ट्रेड डिस्काउंट की भी। सोल्ड मशीनरी टू कार्तिक ₹30,000, 20% ट्रेड डिस्काउंट। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, रिसीव्ड कैश फ्रॉम कार्तिक ₹22,000 इन फुल सेटलमेंट। इन फुल सेटलमेंट, ये 3 पॉइंट्स हैं गाइज। मैंने आपको 3 पॉइंट दिए हैं। पहला है परचेज बिल्डिंग फ्रॉम हार्दिक ₹50,000, 20% ट्रेड डिस्काउंट। अगला पॉइंट है सोल्ड मशीनरी टू कार्तिक ₹30,000, 20% ट्रेड डिस्काउंट। और थर्ड है गाइज रिसीव कैश फ्रॉम कार्तिक ₹22,000 इन फुल सेटलमेंट। तो प्यारे बच्चों, ये लास्ट के जो 2 पॉइंट्स हैं ये आपस में कंसर्न है, मैं पहले ही बता दूं आपको। एक बार आप ट्राई करो, फिर मैं करवाता हूँ। लो बेटे करते हैं स्टार्ट, मिलके चलते हैं साथ साथ। फर्स्ट पॉइंट पे आए प्यारे बच्चों, परचेज बिल्डिंग फ्रॉम हार्दिक। बेटा बिल्डिंग एसेट परचेज कर रहे हैं गाइज, तो हमने बिल्डिंग ही यूज़ करना है बेटा, परचेज वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू, बेटा किससे परचेज कर रहे हैं? हार्दिक से। हार्दिक गाइज इसकी एंट्री में समझा दूं आपको, बिल्डिंग हमारी एसेट है, रियल अकाउंट डेबिट वर्ड कम्स इन, तो बिल्डिंग को डेबिट करेंगे। हार्दिक इज़ अ पर्सनल अकाउंट, वो दे रहा है हमें, गिवर है, उसे क्रेडिट करेंगे। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू हार्दिक। और गाइज अमाउंट था 50,000, लेकिन याद है आपको ट्रेड डिस्काउंट को बुक में शो नहीं करते बेटा? हाँ सर बिल्कुल याद है। तो 50,000 का 20%, 50,000 का 20% कितना आ गया प्यारे बच्चों? ये आ गया कितना? 10,000। तो 10,000 हमारे पास क्या आ चुका है भाई? डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट आ चुका है। गाइज ये ट्रेड डिस्काउंट था, और याद है ना आपको ट्रेड डिस्काउंट बुक में शो नहीं करते, तो हम 40,000 से एंट्री पास करेंगे। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू हार्दिक। लो प्यारे बच्चों चेक करो, फर्स्ट एंट्री सबकी ठीक होनी चाहिए बेटा। पर बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू हार्दिक 40,000, 40,000। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, सेकेंड पॉइंट की तरफ आते हैं। कहते हैं सोल्ड मशीनरी टू कार्तिक। गाइस हमने मशीनरी सोल्ड की है कार्तिक को, तो एंट्री पास करेंगे कार्तिक डेबिट टू मशीनरी। बेटे यहाँ पे उल्टी एंट्री, बिकॉज हमारे पास से मशीनरी जा रही है। मशीनरी इज अ रियल अकाउंट, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, तो मशीनरी को हम क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, तो क्रेडिट कर देंगे। एंड हु इज रिसीवर, कौन रिसीव कर रहा है? कार्तिक। कार्तिक रिसीवर है, उसे डेबिट कर देंगे, डेबिट टू द रिसीवर। एंड गाइज 30,000 अमाउंट था, इस पे भी ट्रेड डिस्काउंट है 20% का बेटा, तो हमने 30,000 का 20% कितना आ गया भाई? 6,000। तो 24 बेटे हमारे पास नेट अमाउंट आएगा, 24 से एंट्री पास कर देंगे हम लोग। ये देखो प्यारे बच्चों, कार्तिक डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 24,000, 24,000। बेटा पिछली क्लास में आपको मैंने बताया था कि नेचुरल पर्सनल अकाउंट के साथ अकाउंट वर्ड नहीं आता। जैसे मैं लिखा है ना कार्तिक डेबिट टू हार्दिक, मैंने यहाँ पे अकाउंट वर्ड नहीं लगाया बेटा। अगर अकाउंट लगाना भी है तो फिर पोस्ट ऑफिस कॉमा एस, कार्तिक्स अकाउंट, हार्दिक्स अकाउंट, फिर ऐसे कर सकते हैं। लो प्यारे बच्चों अगले पॉइंट पे आते हैं। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं, कार्तिक से हमने बेटे कितने पैसे लेने थे जरा बताओ। देखो ध्यान से देखो, हमने कार्तिक से 24,000 रुपये लेने थे बेटा, याद है ना आप सभी को? हमने 24,000 बेटे उसे लेने थे, पर हम उसे कितना ले रहे हैं, मतलब हमारे पास कितना कैश आ रहा है? ये देखो बेटे 22 आ रहा है बेटा, 22 आ रहा है। कितना कम आ रहा है प्यारे बच्चों? 2,000। ये 2 क्या हो गया? डिस्काउंट। सिंपल भाई, हमें 24,000 कार्तिक से मिलने थे। कैश कितना रिसीव कर, रिसीव कैश, कितना कैश रिसीव कर रहे हैं? 22,000। इट्स अ रियल अकाउंट, डेबिट वर्ड कम्स इन,
तो लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट 22,000 गाइस, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 2,000 टू कार्तिक। बेटे कितने पैसे उसे मिलने थे? 24,000। ये देखो बेटे 24,000, हमें कार्तिक से 24,000 रुपीज़ कैश मिलना था, बट हमें मिल कितना रहा है? 22,000। कितना कम मिल रहा है? 2,000। ये 2 क्या आ गया? लॉस। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, आपने उसे डिस्काउंट दिया है तभी तो पैसे कम रिसीव कर रहे हैं गाइस। हमें 24,000 रुपीज़ मिलने थे, हमें सिर्फ 22,000 मिल रहे हैं। कितने कम मिल रहे हैं हमें? 2,000। दिस टू इज़ कॉल्ड डिस्काउंट अलाउड। ठीक है भाई, मुझे लगता है अब तक क्लियर हो गया होगा बेटे आप सभी को ये। अब अगले पॉइंट पे आते हैं गाइज, अब अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक हमारे पास है, आप सब नोट कर लेंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड। और प्यारे बच्चों, मैंने आपको शुरू में बताया था डिस्काउंट रिसीव बाय नेचर क्या है? ये इनकम है, याद करो। और इनकम को ऑलवेज क्या करते हैं? क्रेडिट। ये भी बताया था बेटे आपको मैंने आज, है ना। तो ये डिस्काउंट रिसीव के एग्जाम्पल कुछ ट्राई करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है प्यारे बच्चों, फर्स्ट पॉइंट, परचेज गुड्स फ्रॉम शर्मा ₹15,000। परचेज गुड्स फ्रॉम शर्मा ₹15,000। सेकेंड पॉइंट है प्यारे बच्चों, कैश पेड टू शर्मा ₹12,000 इन फुल सेटलमेंट। कैश पेड टू शर्मा ₹12,000 इन फुल सेटलमेंट। इन फुल सेटलमेंट आओ ट्राई करते हैं, बहुत इजी है भाई। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट को कवर करते हैं बच्चों, परचेज गुड्स फ्रॉम शर्मा। गाइस क्या एंट्री बनेगी परचेज गुड्स फ्रॉम शर्मा? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू शर्मा। हाँ जी, अमाउंट कितना आएगा? 15,000। 15,000 देखा बच्चों आपने, हमने शर्मा से गुड्स परचेज की 15,000 की, तो एंट्री बनती है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू शर्मा। गाइज हमने शर्मा को कितना अमाउंट पे करना है ये तो पता ही है बेटे आपको, 15,000 पे करना है। तो चलो बेटे शर्मा को डेबिट करते हैं, जितना उसे पे करना था शर्मा डेबिट 15,000, जितना उसे पे करना था टू कैश अकाउंट। बताओ बेटे मुझे कितना पे कर रहे हैं? 12,000। गाइज हमें बाकी का फ़ायदा हो गया, देखा हमने उसे 15,000 पे करना था, लेकिन उसे हम कितना पे कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ 12,000। हमें कितना फ़ायदा हो गया? इज़ कॉल्ड डिस्काउंट, प्रॉफिट हो गया। डिस्काउंट रिसीव अकाउंट 3,000। देखा आप सभी ने, ये और भी ईजी था। पहली एंट्री में पास की परचेज गुड्स फ्रॉम शर्मा ₹15,000, परचेज अकाउंट डेबिट टू शर्मा 15,000। अब हमें पता है कि हमें उसे 15 पे करना है। कैश पेड टू शर्मा ₹12,000 इन फुल सेटलमेंट। इन फुल सेटलमेंट, फुल सेटलमेंट मतलब फ्यूचर में कुछ और पे नहीं करना, हिसाब बराबर। 15 पे करना था, शर्मा डेबिट 15,000 टू कैश। कितना कैश जा रहा है आपके पास से? 12,000, बाकी डिस्काउंट हो गया। प्रॉफिट है, क्रेडिट करेंगे टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट 3,000। लो बच्चों, 2 एंट्री आपके लिए भी आ रही हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल 2 एंट्री आपके लिए आ रही हैं। परचेज मशीनरी फ्रॉम गोपाल ₹20,000। परचेज मशीनरी फ्रॉम गोपाल ₹20,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। लो प्यारे बच्चों, ट्रेड डिस्काउंट का भी पॉइंट साथ में ले लिया मैंने। पॉइंट नंबर 2, पेड टू गोपाल ₹17,000 इन फुल सेटलमेंट। लो प्यारे बच्चों, इसे ट्राई करते हैं। भाई सबसे पहला पॉइंट क्या लिखवाया आपके सर ने? मनन बेटे फर्स्ट पॉइंट लिखवाया परचेज मशीनरी फ्रॉम गोपाल ₹20,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट।
तो बेटे फर्स्ट एंट्री पास करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट। गाइस किससे परचेज कर रहे हैं? गोपाल से 20,000 की मशीनरी परचेज की, तो आपने फर्स्ट एंट्री पास की 20 से। लो बेटे बताओ बेटे इसमें क्या गलती है, ढूंढो बेटे क्या गलती है इसमें। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू गोपाल 20,020। सर गलत तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, हमने 20 की मशीनरी परचेज की है और मशीनरी अकाउंट डेबिट टू गोपाल 20 की एंट्री पास कर दी। नहीं बेटा गलती है, याद करो हमने क्या कहा था कि हम ट्रेड डिस्काउंट को बुक में शो नहीं करते। गाइज 20,000 की हमने मशीनरी परचेज की थी, बट उसके ऊपर 10% क्या था? ट्रेड डिस्काउंट 2,000 का। याद आ गया बेटा? हाँ सर बिल्कुल याद आ गया। 18,000 से एंट्री पास करेंगे गाइस, 18,000 से। मैंने जानबूझकर गलत किया, उसे क्रॉस किया ताकि आपसे गलती एग्जाम में ना हो। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो अमाउंट आएगा वो आएगा 18,000 नॉट 20,000। समझो बेटे 20 क्यों नहीं आएगा? बिकॉज पे ट्रेड डिस्काउंट था। ट्रेड डिस्काउंट को बुक में शो नहीं करते, उसको डायरेक्टली माइनस कर देते हैं। लो बेटे माइनस कर दिया। अब पॉइंट नंबर 2 की तरफ आते हैं। अगला पॉइंट है पेड टू गोपाल 17,000। गाइज आपको याद है हमें गोपाल को कितना पे करना था? हाँ सर बिल्कुल याद है हमें। गोपाल डेबिट था 18,000 से, 18 पे करना था टू कैश। प्यारे बच्चों हम कितना पे कर रहे हैं उसको? 17,000। तो बाकी 1,000 का क्या हो गया भाई? डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 1,000। देखा बेटे आप सभी ने, हमने गोपाल को 18,000 बेटा पे करना था, हम कितना उसे पे कर रहे हैं? 17,000। भाई कितना कम पे कर रहे हो? 1,000। बेटा ये 1,000 क्या आ गया? ये डिस्काउंट आ गया। प्रॉफिट है ना आपको, इसे क्रेडिट करेंगे। तो बेटे मैंने क्रेडिट कर दिया। ऑन डिमांड परचेज बिल्डिंग फ्रॉम मिस्टर भोपाल ₹70,000। भाई भोपाल नाम हो सकता है भाई, हमारे दोस्त ने रखा है नाम अपना भोपाल। परचेज बिल्डिंग फ्रॉम मिस्टर भोपाल ₹70,000। पॉइंट नंबर ये आपके लिए दिया बेटे मैंने, ये फर्स्ट ही पॉइंट था, आपके लिए दिया था मैंने फर्स्ट पॉइंट। अब सेकेंड पॉइंट है पेड टू भोपाल ₹65,000। लो बेटे ट्राई करो। परचेज बिल्डिंग फ्रॉम मिस्टर भोपाल, द फर्स्ट एंट्री बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू भोपाल, दिस इज 70,000 राइट। ठीक है जी। उसके बाद है बेटे नेक्स्ट पॉइंट। यस क्या ट्राई किया आपने? सर गोपाल अकाउंट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। गलत बेटे। बताओ मैंने यहाँ पर कहाँ लिखवाया आपको फुल सेटलमेंट? मैंने कहीं लिखवाया आपको बेटे फुल सेटलमेंट? और मैंने आपसे कहा भी था ना, याद करो कि अगर क्वेश्चन में फुल सेटलमेंट होगा तभी वो कैश डिस्काउंट है। और मैंने आपको कहा भी था कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, और आप चूक गए बेटा। देखो प्यारे बच्चे यहाँ लिखा हुआ है पेड टू भोपाल, तो हम एंट्री पास करेंगे भोपाल डेबिट टू कैश अकाउंट 65 डिस्काउंट नहीं आएगा। बताओ डिस्काउंट क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इस क्वेश्चन में पेड टू भोपाल 65,000 लिखा हुआ है, उसके आगे फुल सेटलमेंट वर्ड नहीं है, इसका मतलब कि डिस्काउंट नहीं है। अभी भी 5,000 हमने भोपाल के पे करने हैं बेटा। देखो मैंने जानबूझ के पॉइंट दिया था, मैंने इस लाइन के बाद यहाँ पर फुल सेटलमेंट वर्ड नहीं दिया था बेटे, इसका मतलब डिस्काउंट नहीं था, और आपने यहाँ पर डिस्काउंट ऐड कर दिया। गलत हो गया बेटा, इसलिए दिया था जानबूझकर मैंने। तो याद रखना जब तक फुल सेटलमेंट वर्ड नहीं आता या सेटल्ड वर्ड नहीं आता तब तक आपने डिस्काउंट एज्यूम नहीं करना। आई बेटे बात समझ? यस सर। हाँ अब मुझे लगता है कि अब गलती नहीं होगी आपसे। अब कुछ पॉइंट आप लोगों के लिए आ रहे हैं, फटाफट से नोट डाउन करो। आप ये सारे पॉइंट अभी करने आपने, होमवर्क तो वैसे लिख रहा हूँ पर करने आपने अभी है। राइट डाउन लिखेंगे बेटे पॉइंट। परचेज गुड्स फ्रॉम वर्मा
₹20,000, purchase goods from Verma ₹20,000 less 20% trade discount. Point number 2, sold goods to Sharma ₹40,000, less 10% trade discount. Point number 3, purchase furniture from Mr. X ₹20,000. Point number 4, sold building to Mr. Y ₹50,000. Next point, number 5, paid to Verma ₹15,000 in full settlement. Point number 7, बेटा पॉइंट नंबर 6 क्या था? पेड टू वर्मा ₹15,000 इन फुल सेटलमेंट. 7th पॉइंट है रिसीव्ड फ्रॉम शर्मा ₹35,000 बाय चेक इन फुल सेटलमेंट. बाय चेक इन फुल सेटलमेंट. हाँ, पॉइंट नंबर 7 अभी है बेटे. तो अब पॉइंट नंबर 7 में लिखेंगे रिसीव फ्रॉम मिस्टर वाई ₹40,000 फुल स्टॉप. पॉइंट नंबर 7 है रिसीव फ्रॉम मिस्टर वाई ₹40,000. पॉइंट नंबर 8, paid to Mr. X ₹18,000. paid to Mr. X ₹18,000. That's all. ये आपने यहाँ तक करना है. ये क्वेश्चन अभी करना है आपने और इसको जर्नल के फॉर्मेट में करके मुझे भेजना है सब ने.